فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قابل احترام مہمان خصوصی داعیے کتاب و سنت مولانا منظور احمد صاحب، جناب مہمان خصوصی جناب کاشف نسیم دلکشا صاحب، اساتذہ کرام، ذی وقار طالب علم بھائیوں، دوستوں اور ہم سفر ساتھیوں، میں جامعۃ الاحسان کے مدیر برادرم مولانا احسن سلفی حافظہ اللہ تعالی اور ان کی پوری ٹیم کو دفاع پاکستان سیمینار کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ اور اہل حدیث مدارس میں کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں تربیت بھی دی جاتی ہے۔ پیارے رسول کی سیرت کو جس پہلو سے بھی دیکھیں وہ با کمال اور بے مثال نظر آتی ہے۔ آپ کی سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک نمایاں پہلو وطن سے محبت اور پیار کرنا اور اس کے دفاع کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنا بھی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، یہیں آپ کا بچپن گزرا، یہیں آپ کی جوانی گزری، یہیں غار حرا میں آپ پہ پہلی وحی کا نزول ہوا، یہیں صفا پہاڑی سے آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا جو مخالفین سے برداشت نہ ہوئی۔ آپ کے خلاف سازشیں شروع کی گئیں، آپ ہجرت کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو مکہ کی یاد اس طرح دل و دماغ میں رچی اور بسی ہوئی تھی، فرما رہے تھے اِنَّکَ لَخَیرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ۔ آپ اس زمین پہ اللہ کا بہترین اور محبوب ٹکڑا ہیں۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے آپ سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اسے مسکن بنایا، اسلامی حکومت کی آپ نے بنیاد رکھی جس کے فرما بروا آپ خود مقرر ہوئے۔ وزیر اور مشیر رشک ملائکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ وہاں سے آپ نے اپنی دعوت کا منظم طور پہ
परचम सर बुलंद किया और ये परचम फिर दुनिया में लहराने लगा। तो मदीने से भी आपने उसी तरह मोहब्बत और प्यार करके दिखाया। आप अल्लाह से दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल मदीना का हुब्बिना मक्का औ अशद्दा। ऐ अल्लाह, मदीना पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में उसी तरह रासिख फरमा जिस तरह मक्का मुकरमा की मोहब्बत को आपने हमारे दिलों में जागुज़ी किया हुआ है, या उससे भी ज्यादा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना व मुद्दना। अल्लाह इसके सा और मुद में हमारे लिए बरकत फरमा दे। व सह्हा लना, अल्लाह इसकी आबो हवा को हमारे लिए बेहतरीन और फायदा बख्श बना दे। नबी करीम की दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया। इसका नाम पहले तब्दील किया, यसरिब कहते थे। फरमाया मा काना ले अहलिल मदीना, ये अब मदीना है। आपने खुद फरमाया यकूलूना यसरिब वाहियल मदीना, लोग इसे यसरब कहते थे, वो अब यसरब नहीं बल्कि मदीना बन चुका है। आपने मदीने से प्यार किया, मदीने की सरजमीन से प्यार, मदीने के दरो दीवार से प्यार, मदीने की गलियों से प्यार, मदीने के मैदानों से प्यार, हत्ता के मदीने के पहाड़ों से प्यार था। गजवा से वापस तशरीफ ला रहे हैं, दूर से ओहद पहाड़ जब दिखाई दिया तो फरते मुसर्रत से जुबान अक़दस से ये अल्फाज निकले, हाजा जाबालुन युहिब्बुना व नुहिब्बु। ये पहाड़ हमसे प्यार करता है और हम भी इससे उसी तरह मोहब्बत करते हैं। हमारे असलाफ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबीन, तबा ताबीन, आइम्माए दीन, सलफ सालिहीन भी अपने अपने औतान से इसी तरह मोहब्बत और प्यार करते रहे। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें वतन से मोहब्बत करना और उसके दिफा के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहने सिखाया है। कल मेरी फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर हाफिज़हुल्लाह की टीम के इंतहाई अहम रहनुमाओं से मुलाकात थी, जिसका मकसद उन्होंने ही दावत दी वफाकुल मदारस अस्सलफिया सिंध की नुमाइंदगी और सिंध में बसने वाले अहल हदीसों के खादिम की हैसियत से बुलाया था। वहां उन्होंने हमारे महबूब कायद जो अल्लाह की रहमत में जगह पा चुके हैं, शेखुल इस्लाम सेनेटर साजिद मीर राहिमहुल्लाह की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तासीन पेश किया और उन अल्फाज का जिक्र मेरे सामने किया जो क्या में पैगाम पाकिस्तान के सिलसिले में शेखुल इस्लाम ने ईवान सदर इस्लामाबाद में कहे थे। मुझसे भी इस हवाले से ताउन के लिए कहा तो मैंने ये अर्ज किया कि हमारे पास तो दो ही दौलतें हैं। एक मदारस की दौलत है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाई जाती है, जिसमें वतन से मोहब्बत करना और दिफा के लिए कमर बस्ता रहना हर वक्त उनके दिलो दिमाग में बिठाया जाता है। और मैंने कहा दूसरी जो सलाहियत हमारे पास है वो मिंबर व मेहराब की है। रोज़ाना लोग हमसे मुलाकात करते हैं और 8वें दिन तो
सैकड़ों बाज़ औकात हजारों लोग भी मुलाकात के लिए आते हैं, फिर सियासी जलसों की तरह उनसे बात नहीं होती, बल्कि वो दिलो दिमाग की हाजिरी के साथ बैठते हैं, जो बात कही जाती है उसे सुनते हैं। हमारे मिंबरों मेहराब में हमेशा हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया जाता है और दिफा के लिए कमर बस्ता रहने का ही सबक पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने आप दोस्तों को सलाम कहा है और ये दरख्वास्त की मेरे तवस्सुत से कि अपने तालिब इल्मों से, उलमा से ये दरख्वास्त करना कि दुश्मन अभी जख्मी हुआ है और वो जहरीले सांप की तरह वो हरकत कर रहा है, अभी उसका जहर खत्म नहीं हुआ, कि ये दुआ करें कि अल्लाह हमें हकीकी कामयाबी से हमकिनार फरमा दे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, वतन के दिफा के लिए अपने असलाफ के पढ़ाए हुए सबक के मुताबिक कमर बस्ता रहें। जब दुश्मन ने हमला किया तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन का जो नाम अखज़ किया वो अल्लाह के कुरान से, कुरान करीम में है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। मैंने इसका जिक्र भी किया। नाम लिया तो अल्लाह के कुरान से, और दिफा का जब फैसला किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। उलमा जिक्र कर रहे थे, फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह के हुजूर दुआ की और फिर हमला किया। नबी करीम ने भी यही तर्ज अमल इख्तियार किया था। अल्लाहु अकबर खरिबत खैबर इन्ना इज़ा नज़लना बिसाहत कौमिन फसा सबाहुल मुनजरीन। अल्लाह का नाम लेके, नबी करीम की सीरत को अपना के मुसल्लह अफवाज ने जब दुश्मन पे हमला किया, सिर्फ 3.5 घंटे का हमला था, नतीजा वही हुआ जिसका जिक्र कुरान ने किया, फजअलना आलियहा साफिलहा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी भी जिम्मेदारी है, इन उलमा की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि वतन की मोहब्बत के जज्बों से अपने दिलो दिमाग को सरशार रखें। इसके खिलाफ प्रोपगंडा करने वालों के प्रोपगंडे से मुतासिर ना हो, बल्कि उसके असर को जायल करने की कोशिश करें। अल्लाह ने आपको मिंबरों मेहराब की जो कुव्वत और ताकत अता की है, इसका सही मसरफ ये है कि पूरी कौम को ये सबक दिया जाए कि वतन की हिफाजत ये जिहाद आजम है, इसमें हम किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहल हदीस का बच्चा बच्चा अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होगा। जहां उनका पसीना बहेगा वहां अहल हदीस का खून बहेगा। यही हमारी तालीम है, यही हमारी तबलीग है, यही हमारी दावत है। आखिरी बात करके मैं बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि दुश्मन अभी सुकून में नहीं आया, वो इस वक्त पेचो ताब खा रहा है, वो परेशानी का शिकार है, वो हीले बहाने तलाश कर रहा है। तो जब वो दोबारा हीले बहाने तलाश करेगा ना, तो अभी तो उसको सिर्फ ट्रायलर दिखाया गया है, बाकी सब कुछ इंशाअल्लाह बाद में होगा, और वो भी अल्लाह के कुरान के फैसले के मुताबिक होगा। अल्लाह का हुक्म ये है, फजरेबू फौकल आनाक वजरेबू मिनहुम कुल्ला बनान।
जब दुश्मन गर्दन उठा के अकड़ के गुरूर और तकब्बुर के साथ आए तो उनकी गर्दनों पे निशाना ले लेके मारो और उनके एक एक अंग को तोड़ के रख दो। कहता है कश्मीर मेरा अटूट अंग है। बुज़दिल, अगर तूने दोबारा ये जिसारत की, ये नापाक हरकत की, तो ना तेरा जो अटूट अंग है वो तो इससे कटेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, बल्कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होकर रहेंगे। इंशाअल्लाहुल अजीज ये सबक जब तक हम जिंदा हैं खुद भी याद रखेंगे और आने वाली नस्लों की तरफ भी मुंतकिल करके जाएंगे। नारा लगाएं, नाराए तकबीर, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान।